पहला क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कौन सा सिचुएशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है और क्यों। पहले क्वेश्चन में हमको यही बताना है कि कौन सा सिचुएशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, पहले का पहला है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर Well, the fare is ₹15 for the first kilometer। पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज है, मतलब A1 कितना है 15। उसके बाद बोला गया है and ₹8 for each additional किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपीज, उसके बाद जितने किलोमीटर जाएंगे 8 रुपीज ऐड होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, A2 क्या आ जाएगा हमारे पास 15 plus 8 means 23। फिर उसके बाद A3 क्या आ जाएगा 23 plus 8 31। तो इस तरह से हमारा ये एक सीरीज बनता जाएगा। इसको चेक करना है कि ये AP में है या नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो अगर हमारे पास टर्म दिया गया है A1 A2 A3 AN दिया गया है और इसमें पता करना है कि ये AP में है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो AP में है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, A2 minus A1 A3 minus A2 या A4 minus A3, इस तरह से आगे करते जाएंगे तो यहां से हमको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां हमको 3 टर्म मिल गया और देखो AP पता करने के लिए हमको सिर्फ 3 टर्म की जरूरत पड़ती है, 3 टर्म से ज्यादा हमको नहीं निकालना है। पहला क्या होगा A1 A2 A3, अगर ये 3 टर्म है तो हमको AP मिल जाएगा आराम से। तो यहां से कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं, D इक्वल क्या आएगा A2 minus A1 कितना आएगा 23 minus 15 8 आ गया। A3 minus A2 करेंगे तो 31 minus 23, यहाँ भी 8 आ गया। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है A2 minus A1 इक्वल A3 minus A2। ये कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये AP में है, तो इसका मतलब क्या है, देन this is in an AP। तो ये AP में है। इसी तरीके से इसमें 2-3 सिचुएशन और दिया गया है। जैसे इसमें एक कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, तो इसमें ध्यान रखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कभी AP में नहीं हो सकता, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर दिया है क्वेश्चन में तो उसमें हम 2-3 टर्म निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हम 3 टर्म निकाले थे A1 A2 A3, वैसे अगर सिंपल इंटरेस्ट दिया गया तो उसमें भी 3 टर्म निकाल लेना और पता चल जाएगा कि AP में है या नहीं है। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो उसको क्वेश्चन से ही समझ लेना कि ये AP में नहीं हो सकता, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और अब जैसे इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड वाले क्वेश्चन में है सेकंड क्वेश्चन का, जैसे इसमें दिया गया राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP वेल द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D गिवन। फर्स्ट टर्म दिया गया है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है और हमको नेक्स्ट 4 टर्म बताना है। फर्स्ट टर्म दिया गया है, फर्स्ट टर्म जैसे A इक्वल दिया है 10, D इक्वल दिया गया है 10, तो हमको नेक्स्ट 4 टर्म बताना है। अगला 4 टर्म बताना है, तो देखो पहला टर्म तो हमारा 10 ही रहेगा, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, अब D को हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे, तो 10 plus 10 कितना हो गया 20, ये सेकंड टर्म आ गया। थर्ड टर्म के लिए क्या करेंगे, फिर से इस सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे 30 आ गया। फोर्थ टर्म निकालेंगे तो इसमें हम 10 ऐड करेंगे, इस कॉमन डिफरेंस ऐड किया जाएगा 30 plus 10 40 हो जाएगा। फिफ्थ टर्म निकालना है तो इस 40 में कॉमन डिफरेंस 10 ऐड करेंगे तो 50। इस तरह से हमको अगर कॉमन डिफरेंस पता है तो AP में हम क्या करेंगे, उस कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे और हमको नंबर ऑफ टर्म मिलता जाएगा जितना चाहिए। जैसे इसी में आगे और 2-3 क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड है इसका
a इक्वल -2 है, d इक्वल टू 0। d 0 कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है, इसका मतलब कुछ ऐड ही नहीं करना है। फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, a1 -2 आएगा, a2 निकालेंगे तो -2 प्लस 0, 0 ऐड करने मतलब कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं तो -2 ही रहेगा। इसी तरीके से a3 निकाला जाएगा तो -2 प्लस 0, a4 निकालेंगे -2 प्लस 0, a5 निकाला जाएगा -2 प्लस 0, ये हर बार वही आएगा। ठीक है, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बता रहा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। और ये बहुत आसान है, क्वेश्चन अगर दिया गया है, नंबर की लिस्ट है हमारे पास, जैसे 3 1, फर्स्ट में 3 1 -1 -3, ये एक लिस्ट है नंबर की, इसमें हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो फर्स्ट टर्म तो साफ साफ ये दिखेगा, पहला वाला टर्म जो है तो a इक्वल 3 ही रहेगा, और कॉमन डिफरेंस भी निकालने का तरीका हम लोगों को पता है कि अगले वाले टर्म से उसके पहले वाला टर्म माइनस कर दो, अगले वाले टर्म में से उसके पहले वाला टर्म माइनस कर दीजिए, 1 -3, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, -2। ऐसे ही इसमें एक और कर लेते हैं, जैसे -5 -1 3 7, ये दिया गया है, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, -5, d क्या हो जाएगा, अगले वाले टर्म से पिछला वाला माइनस करेंगे, मतलब -1 -5, इसका मतलब -1 + 5, और क्या आ जाएगा 4। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें और दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 5.1 का 1 2 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है विच आर द फॉलोइंग आर एपीज। इसमें नंबर दिया गया है, नंबर की लिस्ट है, और इसमें बताना है कि कौन सा एपी में है। जैसे पहला है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट दिया गया है 2 4 8 16, ये दिया गया है, तो इसमें हमको बताना है कि ये एपी में है या नहीं है। एपी की पहचान करने के लिए बताया है कि हमको 3 टर्म की जरूरत पड़ती है, 3 टर्म से हम एपी बता सकते हैं एपी में है या नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म, इसको a1 मान लेते हैं, a2 a3 a4, और एपी की पहचान कैसे होगी, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, a2 a1, a2 a1 क्या होगा, 4 2, कितना आ गया 2। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, a3 a2, 8 4, ये कितना आ गया 4। तो यहाँ पर देखिए हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये एपी में नहीं है। a2 a1 does not equal to a3 a2, then this is not an AP। तो ये हमारा एपी में नहीं है। अब एपी में नहीं है तो इसके आगे हमको कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है। अगर ये एपी में है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस बताइए और अगला 3 टर्म और लिखना है। ठीक है, जैसे इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन है, फोर्थ का ही सेकंड है, 2 5/2 3 7/2, ये दिया गया है। तो इसका ये हम फर्स्ट टर्म a1 मान लेते हैं, a2 है, a3 है, a4 है, तो ये हमारे 4 टर्म है। कॉमन डिफरेंस निकालिए, कॉमन डिफरेंस मतलब 5/2 -2, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेकर तो 5 -4/2 मींस 1/2 आ गया। a3 माइनस ये हमारा निकला है a2 a1, a3 a2 निकाल लेते हैं इसी तरीके से, 3 5/2, फिर से एलसीएम ले, 6 5/2 मतलब 1/2। तो यहाँ पर देखिए a2 a1 इक्वल है a3 a2 के, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो इसका मतलब ये एपी में है, दिस इज इन एन एपी, ये एपी में है, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या आया है 1/2। तो बाकी आगे का टर्म हमको निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ, कॉमन टर्म इसके आते जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा 2 5/2
3 7/2। अब इस 7/2 में 1/2 ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 7/2 प्लस 1/2 कर लें 8/2, मतलब क्या हो गया 4। फिर इसके बाद 4 में 1/2 ऐड कर लें तो ये 9/2 आ जाएगा। फिर 9/2 में 1 ऐड कर लें तो ये 5 आ जाएगा। इस तरह से हमको अगला 3 टर्म मिल जाएगा जो कॉमन डिफरेंस सेम हो गया। तो पता चल गया कि कॉमन डिफरेंस क्या है, एपी में है, तो आगे का हम सारा टर्म बता सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज 5.1 में बस इतना ही है।